आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम और इस नए सत्र में अभिनंदन। हम पिछले सत्रों से प्रश्नोपनिषद पर विस्तृत व्याख्या एवं चर्चा कर रहे हैं। प्रश्नोपनिषद में पिछले सत्र में हमने गुरु और शिष्य की जो महत्वपूर्ण परंपरा हमारे इस भारत भूमि पर रही है, उस पर एक विस्तृत मीमांसा की। शिष्य के आचरण में किन विशेषताओं की आवश्यकता होती है, ये हमने देखा। और गुरु के चरित्र में कितनी ह्यूमिलिटी, अहंकार का अभाव, ये हमने देखा। पिछले सत्र में हमने इस बात पर भी चर्चा की कि गुरु शिष्य को स्वीकार करने से पहले उस शिष्य की पात्रता की परख करता था। यानी ज्ञान was given so much of value that it was not available cheaply. ज्ञान सुपात्र को ही दिया जाता था। कुपात्र ज्ञान का दुरुपयोग न कर ले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसलिए जब 6 विद्वान, वेद पाठी, वेद ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी महर्षि पिप्पलाद के आश्रम में पहुंचकर उनकी गुरुता को स्वीकार करने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें, तो गुरु ने उनके समक्ष 3 शर्तें रखी। पहली कि 1 संवत्सर अर्थात 1 वर्ष तक आपको मेरे आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा भाव से तप करना पड़ेगा। तो पहली शर्त थी ब्रह्मचर्य, दूसरी शर्त थी श्रद्धा और तीसरी शर्त थी तप। इन तीनों गुणों की व्याख्या भी हमने पिछले सत्र में की। तत्पश्चात गुरु ने कहा
कि 1 संवत्सर के समापन के पश्चात जब आप मेरे पास आएंगे, तब यदि आपके प्रश्नों के उत्तर देने का सामर्थ्य मुझ में होगा तो मैं अवश्य दूंगा। ये गुरु की व्यक्तित्व को दर्शाता है। न किसी प्रकार का अहंकार, न अपने ज्ञान पर अभिमान। Absolutely humble and non-arrogant। 1 वर्ष के पश्चात जब यह 6 के 6 तपस्वी पुनः प्रस्तुत हुए, तो कात्यायन गोत्रीय कबंधी ऋषि ने पहला प्रश्न किया कि हे महर्षि, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि जितने जीव जंतु जीवात्मा हैं इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति में, और ये जो सृष्टि है, किस कारण विशेष से और किसने इसकी रचना की है। ये पहला प्रश्न है प्रश्नोपनिषद में। महर्षि पिप्पलाद ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए जो व्याख्या की है वो ये है कि इस समस्त सृष्टि का रचनाकार जो प्रजापति है, उसने कठोर तप के दौरान एक संकल्प लिया। उस परम ब्रह्म प्रजापति के मन में एक विचार कौंधा कि क्यों न मैं एक सृष्टि का निर्माण करूं जिससे मेरी प्रजा उत्पन्न हो। इस विचार की संकल्प शक्ति के आधार पर उस प्रजापति ने 2 नई सृष्टियों के 2 आधार को जन्म दिया। पहला है प्राण और दूसरा है रई। इन्हें प्रश्नोपनिषद में कई प्रकार से सांकेतिक भाषा में समझाया गया है। प्राण अर्थात ऊर्जा, अर्थात जीवन शक्ति, और रई अर्थात भौतिक प्रकृति, सृष्टि। इसी प्रकार संकेतों से यह समझाया गया है कि प्राण को सिंबलाइज किया है सूर्य से और रई को सिंबलाइज किया है चंद्रमा से।
सूर्य स्वयं ऊर्जावान है, ऊर्जा की उत्पत्ति का केंद्र है, जबकि चंद्रमा सूर्य की ऊर्जा का रिफ्लेक्शन मात्र है। तो बात को समझिए, ये सिंबॉलिज्म से जो बात स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि ये समस्त सृष्टि, ये सारी प्रकृति जिसे रई का नाम दिया गया है, दिस इज अ मियर रिफ्लेक्शन। इसीलिए ये माया है, इसीलिए इसे इल्यूजन कहा जाता है। जैसे कि यदि व्यक्ति है तो परछाई है, व्यक्ति के अभाव में उस व्यक्ति की परछाई के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं। परछाई तो तब होगी जब व्यक्ति होगा, जिसमें प्राण होंगे। उस व्यक्ति के मूवमेंट के साथ परछाई का मूवमेंट होगा। इसी प्रकार सूर्य है तो ये सारी प्रकृति दैदीप्यमान है, चलायमान है। सूर्य नहीं है तो ये सारी प्रकृति निष्क्रिय है। और इसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि प्राण अर्थात सूर्य, आदित्य अथो प्राण अथादित्य प्राण, ये 5वें श्लोक में महर्षि पिप्पलाद समझाते हैं। अथ आदित्य प्राण अर्थात ये जो स्वयं ऊर्जामान सूर्य है, वही इस शरीर के अंदर ऊर्जा को का केंद्र है। जैसे ये समस्त सृष्टि सूर्य से चल रही है, उसी प्रकार ये समस्त शरीर प्राण से चल रहा है। आगे इसी श्लोक में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, यन मूर्तम च अमूर्तम सर्वम ऐश्वर्य, अर्थात इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जो कुछ टेंजिबल है और जो कुछ इंटेंजिबल है, पंच महाभूतों से जो ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन पंच महाभूतों में 3 फैक्टर्स टेंजिबल हैं और 2 फैक्टर्स इंटेंजिबल हैं। टेंजिबल फैक्टर्स हैं पृथ्वी, दूसरा टेंजिबल फैक्टर है अग्नि, तीसरा टेंजिबल फैक्टर है जल।
पंच महाभूतों के ये 3 फैक्टर्स टेंजिबल हैं। टेंजिबल का अर्थ होता है जिन्हें हम भौतिक दृष्टि से देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये टेंजिबल होते हैं। और 2 फैक्टर्स इनटेंजिबल हैं, जो कि आकाश और वायु। वायु को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और आकाश तो अनंत है, हमारी ही दृष्टि का एक भ्रम है। आकाश को भी हम छू नहीं सकते। वायु को हम मात्र महसूस कर सकते हैं। तो ये श्लोक कहता है कि ऐष सर्वम यन्मूर्तम च अमूर्तम रय्यः, यानी ये समस्त सृष्टि पंच महाभूतों से बनी हुई, जिन पंच महाभूतों में जो कुछ यन्मूर्तम अर्थात मूर्त रूप में है, टेंजिबल है, दिखाई दे रहा है, वह और च अमूर्तम, वह जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये सब मिलाकर रई है। और इन पंचों महाभूतों को, टेंजिबल और इनटेंजिबल के कॉम्बिनेशन को जो जीवंत करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वह आदित्य है, वह प्राण है। इसी बात को और आगे ले जाते हुए सूर्य की महिमा का व्याख्यान करते हुए 6वें श्लोक में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जहां पर भी सूर्य की रश्मि पहुंचती है, वहीं जीवन शक्ति की उत्पत्ति होती है। बिना सूर्य के ये समस्त सृष्टि प्राण विहीन है। तो जब पूर्व में सूर्य का उदय होता है, तो पूर्व क्षेत्र की समस्त सृष्टि जीवंत होती है। और फिर इसी प्रकार अपनी गति को लेकर सूर्य पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां अपनी किरणों को फैलाता है, वहां वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है, जीवन उत्पन्न होता है। और इसी बात को प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, प्रत्येक प्राणी के शरीर में कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्राण शक्ति कैसे उस शरीर को चलायमान करती है, इसकी व्याख्या करते हुए महर्षि पिप्पलाद कहते हैं कि जो वैश्वानर नाम की अग्नि है, देखिए अग्नि के भी कई प्रकार हैं। जब हम कठोपनिषद पर पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एक अग्नि है नचिकेत अग्नि। कठोपनिषद में नचिकेत अग्नि के बारे में बात हुई है
जिस अग्नि का नामकरण स्वयं यम ने किया है, और ये यम राज ने नचिकेत अग्नि का नामकरण नचिकेत के सम्मान में किया है। It is a tribute to a little child called Nachiket, and that tribute is given none other than स्वयं यमराज। किंतु ये कठोपनिषद की बात है। प्रश्नोपनिषद में जिस अग्नि की बात महर्षि पिप्पलाद कर रहे हैं उसे वैश्वानर अग्नि कहा गया है। नचिकेत अग्नि हवन की अग्नि को कहा जाता है, यज्ञ की अग्नि को कहा जाता है, और मनुष्य मात्र के शरीर के अंदर जो जठराग्नि उत्पन्न होती है, जो भोजन के प्रति भूख होती है, जो भोजन को पचाने में सहायक होती है, ये एक प्रकार की सांकेतिक अग्नि है जो प्रत्येक मनुष्य के भौतिक शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का आधार है। भोजन को पचाकर रक्त में परिवर्तित करने की जो अग्नि है उसे जठराग्नि कहते हैं, और उसी जठराग्नि को प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद वैश्वानर अग्नि कह रहे हैं, क्योंकि उस नर के अंदर उत्पन्न इस अग्नि से ही इस विश्व का निर्माण हो रहा है। जो भोजन ये भौतिक शरीर करता है, उस भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो वैश्वानर अग्नि से होती है। उसी से वीर्य उत्पन्न होता है, और उसी से जो मैंने प्रथम श्लोक में बताया, द्वितीय श्लोक में, कि रई और प्राण के मिलन से जिस प्रकार नया जन्म होता है, सृष्टि का निर्माण होता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर के जठराग्नि से, वैश्वानर अग्नि से, भोजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो वीर्य उत्पन्न होता है, जो रई है which is being considered as a female form, उससे ही सारी प्रजनन सृष्टि का होता है। तो महर्षि पिप्पलाद बताते हैं कि यह जो मैक्रो लेवल पर सूर्य है ऊर्जा का केंद्र, वही माइक्रो लेवल पर वैश्वानर अग्नि है। So please understand how beautifully the concept is being explained in detail, explaining macrosism as well as microsism. पूरी की पूरी प्लैनेट पोजीशन से लेकर एक भौतिक शरीर के अंदर की ऊर्जा तक को एक्सप्लेन किया गया है। कैसे और क्यों और किस कारण विशेष से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, प्रश्न के उत्तर में बताया जा रहा है। और 8वें श्लोक में सूर्य की विशेषताओं की विस्तृत रूप से व्याख्या कर रहे हैं महर्षि पिप्पलाद। वो बता रहे हैं कितनी विशेषताओं से परिपूर्ण है ये सूर्य।
कितना अधिक महत्वपूर्ण है ये सूर्य इस सृष्टि के लिए, इस सृष्टि की जीवंतता के लिए, प्राण शक्ति के लिए। वो कहते हैं कि यही सूर्य विश्व रूपम है। विश्व रूपम हरिणम, जात वेदसम। 8वें श्लोक को समझिए। विश्व रूपम हरिणम जात वेदसम, परायणम ज्योतिरेकम। एक एक शब्द का मर्म समझिए, मतलब समझिए। विश्व रूपम अर्थात इस समस्त विश्व, समस्त सृष्टि के रूप का केंद्र। समस्त विश्व जिसके वजह से दृष्टिमान है, दिखाई दे रहा है, जितना रूप रंग है, वो तभी है जब सूर्य है। सूर्य के अस्त होते ही ये सारा सृष्टि का श्रृंगार, रूप, दर्शन विलुप्त हो जाता है। चहुओर अंधकार व्याप्त हो जाता है। काली अंधेरी रात में सृष्टि का अवलोकन संभव नहीं है। सूर्य के अस्तित्व में जहां तक आपकी भौतिक दृष्टि जा सकती है, ये समस्त सृष्टि का रूप का दर्शन आप कर सकते हैं, सारे विश्व का दर्शन कर सकते हैं। वही सूर्य के अस्त होते ही, लुप्त होते ही जो अंधकार का साम्राज्य होता है, उसमें एक दिए की रोशनी में लिमिटेड दर्शन आप कर सकते हैं, विश्व के रूप का दर्शन नहीं कर सकते। विश्व के रूप के दर्शन का केंद्र तो सूर्य है, विश्व रूपम। हरिणम अर्थात रश्मियों से ओतप्रोत, तमाम किरणों को चहुओर फैलाने वाला। जात वेदसम अर्थात सर्वज्ञ, समस्त ज्ञान से परिपूर्ण। देखिए कितनी खूबसूरत तरह से ये विवेचना की गई है। आपका स्वयं का मस्तिष्क भी अज्ञान के अंधकार में डूबा रहता है, और ज्ञान उत्पन्न होते ही सारा अंधकार मिट जाता है। ज्ञान के प्रकाश में आपके अंदर से न सिर्फ अंधकार मिटता है, बल्कि किसी प्रकार की घबराहट भी बचती नहीं। जैसे भौतिक स्वरूप में यदि आप देखें तो अंधकार में डर लगता है, उजाले में सारा डर गायब हो जाता है। क्यों गायब होता है? क्योंकि अंधकार में रस्सी भी सांप लगती है,
और जैसे ही प्रकाश होता है, रस्सी के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है। ये बात आपको पता चल जाती है कि दिस इज अ हार्मलेस पीस ऑफ एन एंटिटी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो जात वेदसम अर्थात सारे ज्ञान के प्रकाश का जो केंद्र है, सर्वज्ञ है, जहां उजाला है वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। इसलिए सूर्य को जात वेदसम की उपमा से एक्सप्लेन किया गया है। विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम, ये तीनों उपमाएं हैं सूर्य की। परायणम अर्थात सर्व आधार, सर्वाधार। परायणम मतलब होता है समस्त सृष्टि का जो आधार है। जिसके आधार पर सृष्टि जीवंत है, प्राण युक्त है। अभी बीच में साइबेरिया में एक बर्फीला तूफान आया। टेम्परेचर -50 डिग्री के नीचे चला गया। परिणाम यह हुआ कि जो जानवर जिस स्थान पर आश्रय विहीन था, वो वहीं के वहीं जम गया। अगर आप गूगल करेंगे तो ये फोटोग्राफ्स और वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत पुरानी बात नहीं, अभी चंद महीनों बाद पुरानी बात है, चंद दिनों पहले की, कि खेत में, खलिहान में, सड़कों पे जो जानवर विचरण कर रहे थे, आश्रय विहीन थे, वो वहीं के वहीं जम गए, निष्क्रिय हो गए, निष्प्राण हो गए। तो पृथ्वी तो वही है, लेकिन सूर्य का अभाव हो गया। टेम्परेचर -50 डिग्री के नीचे चला गया। वो सारी की सारी सृष्टि प्राण विहीन हो गई, क्योंकि ऊर्जा का आधार ही समाप्त हो गया। इसलिए परायणम, परायणम अर्थात इस सृष्टि का आधार, सर्वाधार वही आदित्य है। ज्योतिरेकम, उजाले का, रोशनी का एकमात्र सूत्र है जो स्वयंभू है। ज्योतिरेकम अर्थात ज्योति को उत्पन्न करने वाला एकमात्र सूत्र, क्योंकि मात्र सूर्य ही स्वयं दैदीप्यमान है। बाकी सारे प्रकार का जो उजाला है वो किसी न किसी आधार को लेकर आपको क्रिएट करना पड़ता है। सूर्य के अलावा स्वयं प्रकाशमान कुछ नहीं है। दिया जलाना पड़ता है, बिजली उत्पन्न करके ये सारे गैजेट्स आपको रोशनी प्रदान करते हैं। किसी रोशनी, किसी उजाले का आधार कोयला है, तो कहीं पानी है, तो कहीं वायु है। इन्हीं आधारों से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो कोयला अर्थात पृथ्वी, पवन चक्की अर्थात वायु, हाइड्रोलिक पावर से जो क्रिएट हो रहा है अर्थात जल। ये
ये पंचभूतों से आप उत्पन्न कर रहे हैं उजाला, पर सूर्य स्वयं दैदीप्यमान है। ज्योतिर एकम, एकमात्र सूत्र है ज्योति का। तपंतम पारायणम ज्योतिर एकम तपंतम। तपंतम अर्थात ताप उत्पन्न करने वाला। वही सूर्य उजाला उत्पन्न कर रहा है, ज्योति उत्पन्न कर रहा है, और वही सूर्य गर्मी उत्पन्न कर रहा है। तपंतम, आप देख लीजिए, स्वयं ताप का स्रोत मात्र सूर्य है। जैसे मैंने कहा, ज्योति उत्पन्न करने के बाकी सारे सूत्र में आपको प्रयास करना पड़ता है, इसी प्रकार ताप को उत्पन्न करने के लिए सूर्य को छोड़ के बाकी सारे सोर्सेस को आपको उत्पन्न करना पड़ता है। स्वयंभू ताप का केंद्र ये आदित्य है। तो ये जो व्याख्या है, विश्वरूपम हरिणम जातवेदसम परायणम ज्योतिर एकम तपंतम। और इस संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा, ताप, ज्ञान, रश्मियों से परिपूर्ण करने वाला, इस समस्त सृष्टि को दृष्टायमान करने वाला जो सूर्य है, वही प्रजापति का, परम ब्रह्म का टैंजिबल स्वरूप है। यानी परम ब्रह्म को तो किसी ने नहीं देखा, पर यदि परम ब्रह्म की किसी आकृति को, किसी रूप को यदि आप प्रमाण चाहते हैं, तो वह आदित्य है। और ये आदित्य जो परम ब्रह्म का स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, वह जो लार्जर परम ब्रह्म की एक परिकल्पना है, उसकी संकल्प शक्ति का परिणाम है ये आदित्य और ये रई, ये प्राण और ये रई। उस निर्गुण ब्रह्म का संकल्प शक्ति का ये सगुण प्रमाण है। क्योंकि उस परम ब्रह्म के तप के वक्त पर जो संकल्प उत्पन्न हुआ, उस संकल्प से जिन दो एंटिटीज का निर्माण हुआ, वो है प्राण और रई, आदित्य और प्रकृति। तो उस निर्गुण ब्रह्म के दो सगुण प्रमाण, यहां तक 8वें श्लोक तक महर्षि पिप्पलाद प्राण और रई के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। किंतु 9वें श्लोक के पश्चात आप ये पाएंगे कि महर्षि पिप्पलाद
प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देते समय 9वें श्लोक के उपरांत प्राण के रूप में आदित्य की जो व्याख्या कर रहे हैं उसे तमाम तरह के उपमाओं से सजा रहे हैं, जैसे कि एक अच्छा गुरु तरह तरह के उदाहरण देकर शिष्य के उलझनों का उपाय करता है। क्योंकि कई बार थ्योरी बड़ी क्लिष्ट होती है, समझ में नहीं आती, तो एक अच्छा गुरु उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उस थ्योरी को एग्जाम्प्लीफाई करके बताता है, एग्जाम्पल्स देता है, डिटेलिंग करता है, और वही थ्योरी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है वो अचानक से सिंपल लगने लगती है, सहज सरल हो जाती है। तो अभी तक 8वें श्लोक तक जो बात महर्षि पिप्पलाद कबंदी के प्रश्न का उत्तर देते हुए थ्योरेटिकली समझा रहे हैं, 9वें श्लोक से वो आदित्य के स्वरूपों को तरह तरह से सिंबलाइज करके, एनालॉजी उत्पन्न करके उसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो 9वां श्लोक है वो आदित्य के प्रजापति रूप को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि एक संवत्सर का जो सूर्य का समय काल है, सूर्य की गति का जो एक वर्ष का काल है, उसके 2 अयन हैं। अयन का अर्थ होता है मार्ग। सूर्य की गति के 2 अयन हैं, मार्ग है, जिन मार्ग पर सूर्य चलायमान होता है। 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तर का अयन और दक्षिण का अयन। 6 महीने सूर्य उत्तरायण में होता है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में होता है। यानी उत्तर मार्ग पर 6 महीने और दक्षिण मार्ग पर 6 महीने सूर्य गतिमान होता है। Now please understand the point. I'm pausing here for a moment to make you understand that this is an extremely ancient explanation of the movement of sun. The knowledge which we are discussing is a knowledge of BC era. Somewhere around 1000 BC. And what we find today, after so much of the so-called growth and development, where we have satellites to gauge and to measure, we have computers, but the science finds that the knowledge is same. Mind you that this is not contradicted till date by the entire scientific research. So please understand the enormity of the knowledge these rishis, munis, and tapasvi had gathered at that time, in that era.
And how exact was that? It is for this reason this entire knowledge is called Ved. The word Ved emerges out of the word Vid, and the meaning of Vid is Gyan, pure knowledge. So Ved is actually synonymous of knowledge. And the knowledge which is Sanatan, unchangeable, truth to the core, जो सत्य था, है और रहेगा, जो सत्य बदला नहीं जा सकता, वो वेद, वो ज्ञान सनातन है. I paused here for a moment to make you understand the gravity and enormity of this knowledge which we are unfortunately forgetful about. It is very strange that we don't feel proud of this knowledge. It is strange and surprising and shocking that we rush to the Western world seeking knowledge, whereas here is the source of knowledge. How rich we were as far as knowledge is concerned in so many ancient years ago, and please understand that had we had continued with this exploring of knowledge, and if I give you an analogy of a relay race, as in a relay race, a racer runs to a point and then hands over the baton to the further runner. The further runner runs to the further point and hands over the baton to the next runner. And by this process, handing over to the future runner, the destination is reached with the combination of several runners, and nobody is tired. Because even the first runner, by the time the baton reaches to the destination, is fresh. And suppose there's an opportunity of a second round, he's ready to run again, taking the baton. So suppose if we take the analogy of this relay race, had we had continued with this knowledge, where would we had reached by now? We've lost it somewhere. We got so complacent, or probably we were made to be so complacent, to be so shy of our own knowledge, that we started feeling inferiority complex about the knowledge which we have. And I feel sad when I hear the younger generation talking about, mocking about, understanding the Puranic examples and Puranic stories as the true concept and essence of Hinduism, when they say, अरे ऐसा कहाँ होता है, अरे इससे क्या होगा, ये कहाँ की तो ढकोसलेबाजी है. It's very shocking. It's just because they don't have that depth of knowledge, and nobody is there to explain them that knowledge, that this is purely scientific. Please evaluate. 1000 BC years, somebody is saying Surya has two ayam, Uttarayan and Dakshinayan. सूर्य के दो मार्गों पर चलायमान होने का, गतिमान होने का ये अनुमान लगा पाना बिना किसी सैटेलाइट के, बिना किसी कंप्यूटर के, it means something.
don't you feel that this is something, a very, very valuable knowledge? And there's nothing Dhakosla into it. The basis of Dhakosla, all the civilizations like Roman, Greek, have collapsed. Because the base was not that strong. And here, Maharshi Pippalad explaining the journey of Aditya, the journey of sun, having two ayan. और वो कहते हैं कि प्रजापति के जो एक संवत्सर की यात्रा का जो काल है, जो समय है, जो पीरियड है, यदि उसे तुम ब्रह्म मान लो, as I said, that he is now giving an analogy, एक explanation दे रहे हैं, एक example दे रहे हैं कि काल को, काल के एक खंड को यदि ब्रह्म मान लो, तो आदित्य का एक संवत्सर का काल प्रजापति है, और उस एक संवत्सर के काल को प्रजापति मानने पर उसके दो परिणाम हैं। जो लोग इस भौतिक सृष्टि के ऊपर अपना आग्रह रखते हैं, आकर्षण रखते हैं, जिनके सारे तप का, उपक्रम का उद्देश्य भौतिक उपलब्धियां हैं, जो संतान चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं, और जो उसी प्रकार के उपलब्धियों के कार्य में लिप्त हैं, अर्थात जो देवताओं का, पितरों का, जो पाठन पूजन करते हैं, जो लोक कल्याण के कार्य में लिप्त होते हैं, दान दक्षिणा, कुएं बावली खुदवाना, जल का उत्पन्न करना, बाग बगीचे बनवाना, यात्रियों के लिए वृक्षारोपण कराना, ये सारा का सारा जो उपक्रम है वो सृष्टि की उपलब्धियों के लिए है, प्रकृति के अंदर की उपलब्धियों के लिए, जिनका सारा आचरण जो है वो मात्र इन्हीं उपलब्धियों में लगा है कि मैं कैसे इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर धन संपत्ति, पुत्र संतान, यश कीर्ति, दान उत्पन्न करके अपना नाम कमाऊं, पुण्य कमाऊं। वे ऋषि सूर्य के दक्षिण अयन, दक्षिण मार्ग की पूजा करते हैं, और जो दक्षिण अयन की पूजा में लिप्त हैं, उन्हें ये समस्त उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, किंतु ये समस्त उपलब्धियां क्षणभंगुर हैं, टेम्परेरी हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से निम्न स्तरीय हैं। यदि आपको याद होगा, ईशावास्य उपनिषद के दौरान, ईशावास्य उपनिषद में भी यह बात कही गई थी, जिसे वहां पर असंभूति और संभूति की
प्रार्थना के रूप में समझाया गया था। आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट ईशावास्य उपनिषद, आपके स्मरण में होगा। यदि आप विस्मृत हो गए हो तो ईशावास्य के 12वें श्लोक को जाकर पढ़िए, जो संभूति और असंभूति की व्याख्या कर रहा है, जो बता रहा है कि जो लोग असंभूति की पूजा में लगे रहते हैं वे मात्र इस विश्व की, इस सृष्टि की, इस प्रकृति की उपलब्धियां ही प्राप्त कर पाते हैं। अंधम तम प्रविशन्ति असंभूत्याम उपासते, ये 12वें श्लोक पे पढ़िए आप ईशावास्य के। तो वही बात यहां पर महर्षि पिप्पलाद बता रहे हैं कि दक्षिणायन के दौरान जो पूजा पाठ, जो जितने ऋषि मुनि संतान की उत्पत्ति की इच्छा, उद्देश्य, मनुष्य मात्र के कल्याण के रूप में किए हुए कार्य, देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा आदि में लिप्त रहते हैं, वे डेफिनेटली स्वर्ग के अधिकारी तो होते हैं, किंतु वे पुनर्जन्म लेकर पुनः इस प्रकृति में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाते हैं। वे मात्र चंद्रलोक तक ही पहुंच पाते हैं। उनके समस्त उद्देश्यों की पूर्ति अवश्य होती है दक्षिणायन के पूजा पाठ के दौरान, किंतु ये सारी उपलब्धियां टेम्पररी होती हैं। जैसे कि इस विश्व में किए हुए समस्त सत्कर्म क्षणिक होते हैं। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने क्या सत्कर्म किए, उसे अधिक से अधिक आप और आपका परिवार याद रख सकता है। ग्रेट ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने क्या किया वो तो आपके परिवार को भी याद नहीं। और इतिहास के चरित्रों ने क्या क्या सृष्टि के लिए किया उसकी तो मात्र परिकल्पना है। यानी ये सब कुछ टेम्पररी है। दक्षिणायन की मार्ग के दौरान जो सृष्टि से रिलेटेड, माया से रिलेटेड जितनी उद्देश्य से पूजा होती है, पाठ होती है, वो परमानेंट नहीं होती। और इस उद्देश्य में लिप्त व्यक्ति पुनर्जन्म की साइकिल से बाहर नहीं जा पाता। Whereas, contrary to this, those who are engrossed in gaining Atma-Gyan, to know the eternal truth, to find out the purpose of their birth on this planet, and to achieve and to reach to that core of the supreme power, which is the only truth, which is infinite, permanent. Those who have this kind of objective, according to Maharshi Pippalad, they are involved in the puja during Uttarayan. जब सूर्य आदित्य उत्तर के अयन में है, वे उत्तरी मार्ग से सूर्य अर्थात ब्रह्मलोक तक
पहुंचने का प्रयास करते हैं, और जो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया अर्थात मानसिक रूप से पहुंच गया, कनेक्टेड टू ब्रह्म, वो इस पुनर्जन्म की साइकिल से मुक्त। वो मात्र स्वर्ग लोक जाकर वापस नहीं आया, he transcended the boundary of Svargalok, Chandraloka, and reached to Surya Brahmalok, never to get back to this cycle of birth and death. And that is the position of permanent bliss, Param Anand. So it's you to choose, to each to his own. किस मार्ग पर किसे चलना है। ये दोनों कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, पर कहीं भी कोई डिक्टम नहीं है, कहीं भी कोई डिक्टेट नहीं है कि क्या करो, किस मार्ग पर चलो, किस मार्ग के पुजारी बनो, ऐसा कोई डिक्टेट नहीं है। ये भी एक खूबसूरती है। सनातन संस्कृति कोई डिक्टेट नहीं देती, सिर्फ ज्ञान देती है और चॉइस देती है। डू व्हाट यू वांट टू डू। आई एम सिंपली एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट पाथ्स। If you take this path, you'll reach to this destination. If you take this path, you'll reach to that destination. तो जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, choose that path. The choice is yours. किसी भी न बुरा कहते हैं न अच्छा कहते हैं। You are left with absolute freedom to choose. And if you compare this philosophy with any other religion in the world, you would not find this liberty given anywhere. All of the places there are diktats. There is a monotheism on the basis of one or the other book, which tells you that do this and do not do this. Do's and don'ts का कोड नहीं है वेद। यहां तो डूज एंड डोंट्स बात ही नहीं है, लिबर्टी दी है, आप जैसा चाहें करें। हम तो मार्ग का ज्ञान आप तक दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। We are only equipping you with the knowledge, and that is why this is Ved. जैसे हमारे बचपन में रेडियो पर, दूरदर्शन पर न्यूज आती थी। ये घटनाक्रम हुआ पिछले 24 घंटों में, देश में ये हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये हुआ, और लोकल स्तर पर ये न्यूज आती थी। अब उस न्यूज की विश्लेषण आप पर छोड़ दिया, खुद तय करिए क्या ये सही हुआ, गलत हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए था, नहीं। They were not in that prapanch, and I'm talking till that period of All India Radio and Doordarshan. आज की तारीख में सैकड़ों न्यूज चैनल हैं जो तथाकथित न्यूज चैनल हैं, पर बेसिकली दे आर व्यूज चैनल। They are spreading their views. They are not limited to giving news with you to have your liberty to make your own views. वो आपको अपने व्यूज थोप रहे हैं, परोस रहे हैं। ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, आपका काम है न्यूज देना, आप न्यूज दे दीजिए, हम तय करेंगे क्या सही है क्या गलत है। आप व्यूज मत दीजिए। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं भी एक एनालॉजी देने का प्रयास कर रहा हूं कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का टाइम सनातन संस्कृति का समय था, जहां उन्होंने सिर्फ अपना ज्ञान दे दिया, अब आप तय करिए।
आज हम उस संस्कृति से अलग होकर उसी दूसरे मोनोथिज्म वाली संस्कृति में आ रहे हैं। हम बताएंगे क्या सोचो, हम बताएंगे क्या सही है, और हम 8-10 पंचायतों को बैठा लेंगे, वो भी अपना अपना बताएंगे, और लोग घंटों सुनते रहते हैं और अंत में कंफ्यूज होकर बंद कर देते हैं। बाद में पूछो तो उनको खुद को कुछ नहीं मालूम। हाँ, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, अरे भाई आप क्या कह रहे हैं वो तो नहीं मालूम। तो उसी प्रकार से हमारी जो सनातन संस्कृति है वो आप पर छोड़ती है। आप अपना दृष्टिकोण स्वयं उत्पन्न करें। और आपने आज इतने सारे 41-42 सत्रों में इस बात को नोटिस किया होगा। इस बात पर मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपने ये ध्यान दिया होगा कि इन तमाम सत्रों में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यू अपना मैंने आपको न बताया है न थोपा है। This is a platform where we just exchange knowledge. And thereafter, it is left to each one of you to decide according to yourself. ये किसी बाबा जी का प्रवचन नहीं है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे बन जाओ, वैसे मत बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ सिर्फ ज्ञान की बात हो रही है, वेद की बात हो रही है, और आप सबके इंडिविजुअल व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से सम्मान है। मैं कौन हूं आपको बताऊं कि आप क्या करें, क्या ना करें, कैसे सोचें ना सोचें, क्योंकि हो सकता है आप कहीं मुझसे बेहतर हो, मुझसे बेहतर सोच सकते हो, मुझसे बेहतर आपके विचार हो। तो मैं कौन हूं आपको बताऊं कि नहीं ऐसे सोचो, ऐसे बनो। मैं तो प्योर ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, और उसके बाद on the basis of this knowledge make your own views and make your own conduct and take the path which you choose to. I hope you enjoyed this session today, and we'll carry on with Prashnopanishad's further shloks in the next session. आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम।